अब क्या बात है, क्या हुआ? देखिए, मेरे पास गाँव वालों का टेलीफोन आया था उससे कोई 2-3 घंटे पहले कि पुलिस ने हमारे लड़कों को मार दिया दोनों की। मैंने कहा ऐसे कैसे मार दिया भाई, क्या रीजन क्या था? कि साहब पुलिस आई और डर के मारे वो भाग रहे थे और भग के नदी में कूदे और नदी में कूद के वो डूब के खत्म हो गए। कुछ देर बाद मेरे पास एसपी साहब का फोन आया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है और आप मौके पे आए। वहाँ एक गुजर कम्युनिटी का लड़का और एक कुशवा कम्युनिटी का है। शोभा रानी भी पहुंच रही है और आप भी पहुंचे हैं और सच्चाई पता करना है सच्चाई क्या है, और हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहेगा। अगर पुलिस वालों की कोई गलती है तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी, और नहीं है किसी कारणवश अगर ये अपनी गलती से अगर किसी तरह से डूब के खत्म हो गए तो जो भी सहायता मिल सकती है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी योजना के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हम इसकी पूरी मदद करेंगे और पूरा मुआवजा दिलाएंगे। मैं मौके पर आया, मैंने समझा, इसके लिए समझाया कि देखिए अगर एफआईआर पुलिस के खिलाफ कराएंगे और पुलिस उसमें दोषी नहीं है तो पुलिस एफआईआर लगाएगी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और पुलिस दोषी नहीं है तो पुलिस के हिसाब से आप चलिए, और कलेक्टर साहब को मैं बुलवा देता हूं मौके पे। कलेक्टर साहब आश्वस्त कर देंगे कि जो भी मदद है वो मदद देंगे, और जिन लोगों को ने पीछा किया है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करवाएंगे, और जो भी आपकी मांग जायज है उस मांग को पूरा करवाएंगे। कलेक्टर साहब को मैंने फोन किया, कलेक्टर साहब मौके पे आ गए, और आने के बाद मैंने कलेक्टर साहब को पूरी जानकारी से अवगत कराया। मैंने कहा साहब इस तरह की घटना है, बोला मैं वादा कर रहा हूँ। उन्होंने एसपी साहब को बुला लिया कि तो कौन कौन लड़के हैं उनके नाम दिए, वो तीनों को सस्पेंड करिए आप। और इन गाँव वालों के खिलाफ चर्चा चल रही थी कि इन्होंने रोड जाम किया तो एफआईआर कर दो, कोई एफआईआर नहीं होगी। और जो भी मैक्सिमम मुआवजा मिल सकता है और किसी भी तरीके से जो भी इमदाद मिल सकती है सरकार की योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री तक हम लिख के आपको देंगे। और जो भी कलेक्टर साहब ने कही मेरे द्वारा, एसपी साहब ने कही मेरे द्वारा, जो भी मदद हो सकती है इन दोनों परिवारों को हम पूरी मदद करेंगे। वो लोग आश्वस्त हो गए, उन्हें विश्वास हो गया। मैं और शोभा रानी जी दोनों मौजूद थे, हम दोनों ने भी समझाया और समझाने से उनके दिमाग में बात बैठ गई और पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। बाकी आपके सबके सामने है। हमें क्या आज की घटना बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से परिवार के दो मुखिया जो बच्चों को पालन पोषण अपना परिवार चलाते थे, तो सभी गांव वालों की मांग थी कि एसपी साहब, कलेक्टर साहब आए और हमारे साथ न्याय की बात करें। तो मैंने भी सभी से निवेदन किया कि भाई जो घटना हुई है उसको आगे की कार्रवाई के लिए आप लोग सब लोग समझदार हैं, और एसपी कलेक्टर साहब के सामने सभी गाँव वालों ने मांग रखी कि एक तो जो भी वहाँ पे पहुँचे थे, पुलिस 2-3 थे, जितने भी थे, उन पर कार्रवाई हो। तो तुरंत प्रयास से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है, और जो भी सरकारी जो मुआवजा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इन गरीब परिवारों की मदद की जाए। और ये भी निवेदन किया एसपी साहब से कि कोई भी क्रॉस एफआईआर हमारे लोगों के साथ ना हो, क्योंकि एक तो उनके परिवार का व्यक्ति गया है, ऊपर से एफआईआर ना करें। एक मानवता के हिसाब से निर्णय लें, और जो भी अगर कार्रवाई करें निष्पक्ष करें, इनके साथ न्याय करें, जिससे इनको जो गए हैं उनको आत्मा को शांति मिले, परिवार को ढाढ़स बताएं। आज 2 लोगों के नदी में डूब के मरने की सूचना मिली थी दोपहर में, और उस संबंध में उनके परिवारजन ने यहाँ पे NH-123 में जांच स्थिति पैदा हुआ था, और डेड बॉडी को हमने अभी कुछ समय पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जो भी इनके संशय है, संदेह है, उसको दूर करने के लिए हम जांच करेंगे, और साथ ही जो सरकारी स्कीम्स में जो भी मुआवजा देना है वो हम पूरा जल्दी से जल्दी देने की कोशिश। हम लोग आरोपों को कर्मियों के द्वारा की वजह से ये घटना घटी, तो इसमें जांच के लिए मैंने एसपी साहब को कहा है, और जो भी जिन पर भी एलिगेशन है उनको लाइन हाजिर करा देंगे और जांच करेंगे, और जो भी दोषी ठीक है।